वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप यू ऑल आर गुड फ्रेंड्स। बज चुके हैं सुबह के 6:30 और यहाँ पर हेमा दी की तैयारी चल रही है वापस से अपने घर जाने की। तो भाई बैग पैक तो कल रात को ही कर लिया था और अभी तैयार वगैरह हो रही है। उसके बाद ब्रेकफास्ट भी करना है क्योंकि यहाँ से जो 7:30 बजे बस जाती है वो वाली बस में जाना है रामनगर को और फिर वहां से रोडवेज, इसीलिए इतने सुबह उठ करके चल रही है। तो फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट भी रेडी है, आज जल्दी कर लेते हैं ब्रेकफास्ट क्योंकि जब ब्रेकफास्ट बन ही चुका है और हेमा दीदी और मम्मी भी रेडी हो चुके हैं तो सब साथ साथ में ही कर लेते हैं अपना ब्रेकफास्ट। बाद में क्या करेंगे, अभी आधे करेंगे बाद में आधे करेंगे तो क्या फायदा। आधे आधे इसीलिए क्योंकि मम्मी जा रही है हेमा दीदी को छोड़ने के लिए, तो मम्मी और हेमा दीदी कर लेते ब्रेकफास्ट तो मैं और मौसी रह जाते तो क्या फायदा। इससे बेटर सब साथ में ही कर लेते हैं अपना ब्रेकफास्ट। हम लोगों का हो चुका है और अब तैयारी चल रही है टीका पीठे की। यहाँ पर मम्मी तैयारी कर रही है टीका पीठे बनाने की। टीका पीठे की मम्मी से। नहीं थाली में क्यों रख, पहले उन्होंने भी हमें टॉफी थाली टॉफी खा लेना इससे तो तब यहाँ था वो ही हुआ बच्चा ही हुआ मुझे तो होगा सिक्का देना हेमा दीदी दीदी तब जाम वो बनाऊंगी वीडियो। चलो भैया मम्मी लो हिमा खूब फलो फूलो हाँ डब 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 कराने। मौसी को कितनी हंसी आ रही है टीका पीठे लगाने में। लग गया सबको टीका पीठे। सो फ्रेंड्स फाइनली हो गए हैं ये लोग तैयार और अब है बारी जाने की। हैप्पी जर्नी। हाँ थैंक यू। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय। ठीक है चलो बाय 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 बाय। देखते हैं यहाँ से कितने बजे आएगी बस। अगर यहाँ से थोड़ा पहले भी बस आती ना तो थोड़ा रामनगर से जल्दी चले जाते, लेकिन अब यहाँ से जल्दी आती ही नहीं है बस। So फ्रेंड्स हेमा दी भी चली गई फाइनली आज और अब फिर से एक एक करके आए थे सब और वही सीन, एक एक करके आते हैं और एक एक करके जाते हैं और लास्ट में फिर घर पर हम ही लोग रह जाते हैं। तो अभी मम्मी जा रखे हैं रामनगर तक छोड़ने के लिए, देखते हैं कितने बजे मिलती है बस। तब तक हम लोग अपना घर का काम वगैरह करके कर देते हैं कंप्लीट। सो फ्रेंड्स 10 बजने को है और मम्मी भी पहुंच चुके हैं घर। हेमा दीदी को रामनगर रोडवेज बस में बिठा दिया था और अब तक तो हेमा दीदी आधे रास्ते पहुंच चुके होंगे। हाँ काशीपुर तक पहुंच गए होंगे, काशीपुर से आगे ही पहुंच गए होंगे बजे। तो अब देखो घर पहुंचने के बाद से आराम करने के बाद अब आ चुके हैं खेत में और स्टार्ट हो चुका है खेत का काम क्योंकि कल वो थोड़ा सा साइड छोड़ दिया था, अंधेरा भी हो चुका था, पूजा पाठ का टाइम हो गया था इसीलिए छोड़ दिया था। तो अब जितना पोर्शन बचा हुआ था वही वाला कंटिन्यू करते हैं। मम्मी और मौसी ने फिर से शुरू कर दिया है काम, खेती का काम। हाँ क्योंकि कल उतना बच गया था तो अब आ चुके हैं दोबारा से। हमने कल छोड़ दिया उसको थोड़ा सा भी बना लेंगे, ये घास फूस टीप टाप के खोद खाद के छोड़ देंगे। देखते हैं कल सुबह तक लहसुन लगा देंगे। कल सुबह तक लग जाएगा फाइनली यहाँ पर लहसुन। और एक स्टाइल देखो, मम्मी के पैर देखो आज। मम्मी का पैर आज मम्मी प्लास्टिक बांध करके आ रखे पैर में क्योंकि इसमें खुजली हो जा रही है। भाई इतने स्पीड में लग गए हैं, थोड़ा सा है हो जाएगा फटाफट से, 2 लोग मिल करके कर रहे हैं। यहाँ पर धतूरा लगा रखा है और ये देखो इसमें धतूरा भी हो रखा है, 1 2 3 4 काफ़ी सारे धतूरे हो रखे हैं। इनमें वाइट कलर के फ्लावर्स भी होते हैं और ये पूजा में शिव जी को चढ़ाने के काम आते हैं। हो गया काम कंप्लीट, अब यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं। पूरा खेत खोद दिया है तो ये लोग अभी यहाँ पर बैठ करके रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि थक गए। यहाँ पर छाया भी आ रखी है। अब यहाँ से तो आड़ू का पेड़ काट दिया, वहाँ पर
अमरूद का पेड़ है, तो अमरूद के पेड़ की छाया में बैठे हुए हैं। तो मैं तो चलती हूँ अंदर और बनाती हूँ इन लोगों के लिए पानी, ठंडा ठंडा एकदम चिल्ड वाटर बना करके लेकर के आते हैं। लस्सी बना करके लाती हूँ इन लोगों के लिए। तब तक आप लोग आराम करो। या तो हो गया यहाँ से काम तो अंदर ही आ जाओ फैन की हवा में। यहाँ भले ही छाया है लेकिन उमस तो है ना, हवा नहीं चल रही है क्योंकि। हाँ चलो फिर। हाँ बाहर नहीं लाऊंगी, अंदर ही दूंगी आप लोगों को। तब तक आप लोग आओ। यहाँ से चलते हैं भाई। यहाँ इन्होंने बाड़ा बना रखा था, इसी को क्रॉस करके चलते हैं। बाड़ा तो सब टूट गए हैं, बस नाम मात्र का बाड़ा रह गया है। गोपुलू तो अंदर सो रही है और इसको देखो, इसे देखो ये कितने कैसे करके सो रही है। हमारा बिजलू कहाँ से आ रहा है? आजा, तू ऊपर सोया हुआ था बिजलू। आओ 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 आओ, मत कर मियाऊं, कर मियाऊं। आजा आजा आजा, आ आ आ आजा, आऊं। अरे चुपचाप आ नहीं आऊंगा। आ फिर आओ आओ, आजा आजा। अरे नीचे उतरना पड़ गया, इन्होंने रोड ब्लॉक कर दिया था तेरे लिए। कहाँ बैठेगा? गोद में गोद में। बिजलू की आवाज सुनते ही आ गई गोपुली। देखना ये भी सीधा जाएगी। बिजलू वहाँ पर बैठ गया और ये यहाँ पर बैठ। बिजलू और गोपुलू का दूध पीने का टाइम ऐसे पीते हैं ये लोग। बिजलू को तो ऊंचे में चाहिए होता है हमेशा। तो फ्रेंड्स, एकांकी आ रखी है यहाँ पर बिल्ली के बच्चों को देखने के लिए, क्योंकि अब बिल्ली के बच्चों की आंखें खुल गई है। इसकी आंखें ब्लू है। वो बार बार टेडी बियर के पीछे ही जाता है, कल्लू कालिया। डर लग रहा है मेरे को इनका हाल। सारे आ जाओ, तुम रेस लगाओ, चलो 1 2 आ जाओ। ये कल्लू कालिया तेज है, यही पहुंचेगा पहले। तो बैक हो गया। उसका रिवर्स गियर चल रहा है। इनके पंजे गाइस ना, ये देखो, ये ऐसे अभी इन्होंने बंद कर दिया और ऐसे निकाला। नाखून कितने बड़े हो रहे हैं ना उसके छोटा वजह सा से। पंजा इनका बहुत तेज लगता है। ये देखो एकांकी को ये कल्लू काले को झूला झुला रही है। और ये देखो इसी के साथ अंश की एंट्री भी हो गई। कोई अच्छा नाम दो यार, कल्लू कालिया तो मैं वैसे ही बोल रही हूँ। एकांकी और अंश को कैसे खेल रहे हैं ये बिल्ली के साथ में। ये माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट में चढ़ो 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 चढ़ो। हाँ वेट। हाँ रखो रखो, दूसरा बना ऐसे ऐसे। ये स्पेशली बिल्ली के बच्चों के वजह से ही आ रखे हैं। चल भाई चल। वो देखो अंश को कैसे पकड़ रखा है उसने। ऐसे पकड़ा है उसने। जिस तरीके से चिड़िया को पकड़ते हैं उस तरीके से पकड़ रखा है। एक एक इन लोगों ने पकड़ रखे हैं और 2 यहाँ पर गोपुली के साथ इन दोनों को भूख लगी हुई है। आपके सामने इतनी बड़ी दीवार है, आप कैसे चढ़ेंगे? दूध पीना होगा क्या पता, उसे इसलिए जा रहा है। चल जा भाई जा। भूख लग गई इतना खेल के। वो देख भाई कितना गुस्सा आ रहा है गोपुलू को। अब दूसरे की बारी। हाँ भाई, मैं हूँ एकांकी फ्रॉम बेलपड़ाव, नियर SBI बैंक के सामने से। तो आपको अगर हमारा व्लॉग अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं। हमारी मम्मी को बहुत गुस्सा आता है, पता है तुम्हें? जाके आओ, ले जाओ। तुम्हारी मम्मी हमें बहुत डांट रही है, पता है तुम्हें? वो देखो, वो देख गोपू को गुस्सा आ रहा है इन दोनों पे। इसको डरा दिया गोपुलू ने। हाँ भाई, अगली बार माउंटेन ड्यू पे आऊंगा। माउंटेन ड्यू पहन के। चलो ठीक है, बाय बाय। गोपू सोने लग गई है अपने बच्चों के साथ में। बच्चे सब दूध पी रहे, खेलते खेलते थक गए बच्चे भी, इसीलिए अब दूध पी रहे हैं और गोपू सो रही है। तो अब इनको रेस्ट करने देते हैं। डिनर का टाइम हो गया हम लोगों का और बिजलू भी पहुंच गया, जबकि बिजलू को और गोपुलू को डिनर करवा दिया है, फिर भी बिजलू यहाँ पर आ गया है क्योंकि
घी रोटी खाना है बिजलू को। देखो कैसा कर रहा है घी के लिए कैसा कर रहा है बिजलू। इंतजार हो रहा है बिजलू को घी रोटी का। ये देखो कैसा देखा हुआ है। जरा मैं धूप कनोगी तो चैन हुआ। बिजलू थोड़ा सब्र कर, सब्र। कितने तो बताओ जाना। घी रोटी खाएगा। हाँ घी रोटी खानी है बिजलू को। कैसा लग रहा है अभी यहाँ पर ये माऊ। चलो फिर इसको खिलाते हैं घी रोटी, फिर अपना डिनर करेंगे। फ्रेंड्स बज चुके हैं रात के 8 और बिजलू और गोपुलू का तो हो चुका है डिनर। गोपुलू जाकर सो गया, बिजलू चला गया घूमने और अब फाइनली हम लोगों की बारी आ चुकी है अपना डिनर करने की। तो हम लोग भी करते हैं अपना डिनर और मैं भी करूंगी अपना आज का ब्लॉग यहीं पे क्लोज। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स मेरे ब्लॉग्स रोज शाम को 7:30 पे आएंगे, तो कीप वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।